अगला मैं सवाल करने लगा अपने नाज़रीन से भी कहूंगा कि इस सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। और ये सवाल मेरे ख्याल में आज की इस ट्रांसमिशन में मैं कह लूं कि अहले बैत के मुतालिक जो गुफ्तगू हुई, तकरीबन हमने अभी 1.5 घंटा उसी मौजू पे गुफ्तगू की है। हदीस सकलैन के ऊपर मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया है। अब ये जो सवाल है निहायत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है और मेरे जहन में भी काफी अरसे से है। और मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं अहले सुन्नत मुफ्तियान से मिलूं, और बाज मौके पे मुलाकात भी हुई है बड़े बड़े मुफ्तियान से, लेकिन उस वक्त शराइत ज़मानी और मकानी को देखते हुए ये सवाल नहीं कर सका। मैं मुफ्ती साहब से आज ये सवाल रखना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब, आपके यहाँ अहले तसन्नुन के यहाँ जो ये अकीदा है कि मौला कायनात के साथ जंग हुई, किसकी? मुआविया इब्न अबी सुफियान की, जंग सिफ़ीन। उसमें कहा जाता है कि तय है कि मौला कायनात हक पर थे, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो बातिल पे नहीं थे, बल्कि वो मुख्ती थे, वो उनसे खता हुई और वो खता थी इज्तिहादी। और खता इज्तिहादी का जो नतीजा है वो कोई कह लें कोई गुनाह कबीरा इस तरह से नहीं है, उनके लिए जो है वो फिर भी एक अजर मिलेगा उनको। चलिए ठीक है, ये मौला कायनात और मुआविया इब्न अबी सुफियान के मुतालिक आपने फैसला कर दिया। सवाल मेरा ये है कि इस जंग में 70,000 बंदा कत्ल हो गया, इतनी खवातीन बेवा हो गई, इतने यतीम हो गए, उनका क्या बनेगा? वो किसके सर जाएंगे? यानी वो 70,000 बंदे का खून किसके सर जा रहा है? क्योंकि मौला कायनात के सर भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी हक पे हैं, और दूसरी तरफ वो मुजतहिद थे, उनसे खता हो गई और खता में 70,000 बंदा कत्ल हो गया। तो ये 70,000 बंदा कहाँ जाएगा? बरोज़े महशर जो है ये अपना खून किसके सर से लेगा? शहबाज भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके सवाल के अंदर ना 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये कि इन लोगों ने इज्तिहाद की और ये जवाब दिया जाता है कि ये लोग मुज्तहिदीन हैं और इनकी खता नहीं बल्कि इस पर इनको सवाब है, बंदे मारने के ऊपर भी इनको सवाब मिलेगा। तो ये जो बंदे मारे यानी जो शहीद किए गए हैं, जो सहाबा उसमें शहीद हुए, इस पे भी इनको सवाब है। तो हर चीज समझने का जरूरी ये है कि हम कुरान और हदीस से उसको समझें। कुरान में ऐसी कोई नस नहीं है कि आप किसी को कत्ल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, इल्ला बिल हक। कुरान में जगह जगह पे बताया है कि जिसने किसी इंसान को अमदन कत्ल किया यानी उसका हक ना हो, तो उसके लिए कुरान ने बयान किया है कि उसकी क्या यानी उसको मना करार दिया, हराम करार दिया। यानी एक आयत भी कुरान में ऐसे नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि शहबाज साहब कोई किसी को इज्तिहादन कत्ल कर दे तो उसके लिए अजर और सवाब। और खास तौर पर ये तो उन लोगों के लिए सवाल उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ पता नहीं कौन सी जगह भागने की उनको मिलेगी तो जो ये कहते होंगे, ये कहते हैं जनाब सिर्फ कुरान काफी है। समझ रहे ना मेरी बात? जो कुरान काफी है ये कहने वाले लोग पता नहीं वो इस चीज का क्या जवाब देते होंगे कि कुरान में तो ऐसी चीज नहीं। जब ऐसी चीज नहीं है तो ये लोग कहाँ से निकाल के ले आई ये बात। अब इस तरफ आते हैं कि इनकी जो इज्तिहाद, मैं एक रिवायत स्क्रीन शो करने जा रहा हूँ बुखारी से। बुखारी की बड़ी मशहूर रिवायत है, बाब मसल गुबार अन नास फी सबील, 2812 इसका नंबर है। कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये जो हमारे लोग हदीस करते हैं तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए। इकरमा से रिवायत है, वो इब्न अब्बास से, वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने बेटे अली से कहा कि अबू सईद के पास जाओ और उनसे हदीस सुनो। मशहूर हदीस है ये, इंतहाई मशहूर हदीस है। वो कहते हैं, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ इसको। वकान अम्मार यनकुलु लबनतैन फमर्र बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमसह रासी गुबार। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तो वो दो ईंटें नकल उठा रहे थे और बाकी सहाबा एक ईंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैहा अम्मारिन तक़तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, अम्मार अफसोस उसे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अम्मार यदऊनहु इलन्नार, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ दावत दे रहे होंगे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ, आग की तरफ दावत दे रहे होंगे, बुला रहे होंगे। तमाम सीरत निगारों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है और शारहीन हदीस का फतहुल बारी में इस मकाम को पढ़ लीजिए। इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने वो लिखा है कि किसने यानी मुहद्दिसीन सब ने शरह लिखी है कि अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिफ़ीन में शामी बागी ग्रोह ने कत्ल किया था। इसमें कोई खिफा नहीं है, बल्कि सियर आलाम नुबला के अंदर ज़हबी ने नकल किया है कि अमर बिन आस उनका एतराफ मौजूद है कि हमने कत्ल किया। ये इतनी तवातुर के साथ ये बात मालूम है ना कि कोई मुतासिब और मुतान्निद शख्स इस बात का इनकार करेगा और कहेगा कि नहीं 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 इसमें उन्होंने कत्ल नहीं, वो जाहिल आदमी हो। तो ये तय है, ये रिवायत मालूम हो गई। अब इसका जवाब ये देते हैं जो हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि शामी ग्रोह ने कत्ल किया है। वो कहते हैं लेकिन इज्तिहाद किया है कि जो इज्तिहाद करेगा और उसका इज्तिहाद सही हो तो उसके लिए हाँ, यहाँ पर जो कत्ल हुआ है ना हज़रत अम्मार की जो शहादत हुई और जो इतने सारे आपने बताए उनकी वजह से, उनकी बगावत की वजह से, उसमें वो इज्तिहाद के ऊपर है। अब ये जो इज्तिहाद वाली रिवायतें, सैयद साहब इसको गौर कीजिएगा, ये जितनी भी रिवायतें माअन नस के होते हुए कोई इज्तिहाद, और यहाँ पर नस मौजूद है और सहाबा ने इस चीज को सुना भी था और इस हदीस के और उनके वालिद अमर बिन आस भी, हत्ता के ये हदीस कि जब
کہ میرے پاس اتنا ٹیکنیکل چیزیں تو یہ بس جب ایک شخص کو معلوم ہو نا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مجھے معلوم نہیں تھی یار میں نے اجتہاد تو پھر کوئی اجتہاد قابل قبول نووی نے عنوان انہ سمع رسول اللہ کوئی اور امام نہیں ہے